1630 के दरमियान निजाम शाही कमज़ोर हो गई थी। आदिल शाही में भी बहुत सारे आंतरिक मतभेद थे और कुतुब शाही में भी मुगलों का वर्चस्व बढ़ने लगा था। इसका फायदा शाहजहां ने उठाया और दक्षिण में हमला किया। कुतुब शाह के साथ स्नेह से और आदिल शाह के साथ तह करके और उन्हें साथ लेके निजाम शाही पे हमला करवा दिया। उस वक्त शाहजी महाराज निजाम शाही में थे और उन्होंने मुगलों का कठोरता से प्रतिकार किया। लेकिन मुगल कुतुब शाह और आदिल शाह के सामने वो प्रतिकार ठीक नहीं पाया। निजाम शाही को शाहजहां ने खत्म करके उनके वतनों को मुगलों और आदिल शाही में बांट दिया। उसके बाद शाहजी महाराज ने आदिल शाही में नौकरी करने का फैसला किया और वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज और मां साहेब को शिवनेरी पर छोड़ के कर्नाटक चले गए। पुणे प्रांत दादोजी कोंडदेव को सौंपा गया। 1647 में दादोजी कोंडदेव जी का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पर पुणे प्रांत की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे में वैसे हमने देखा कि महाराज ने स्वराज की शपथ ली। दादोजी कोंडदेव से उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण मिला। स्वराज की शपथ लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही साल में यानी कि 1647 में आदिल शाह के तोरना, राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ ये चारों किलों पर आक्रमण करके उन्हें हासिल कर लिया। ऐसे में उन्हें साथ मिला उनके बड़े भाई संभाजी महाराज का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के मोरे पे आक्रमण करके सारा प्रदेश जीत लिया। कल्याण भिवंडी जीत के उत्तर कोंकण में अपनी पकड़ बना ली। धीरे धीरे करके महाराज आदिल शाही में घुस रहे थे। हुजूर हुजूर, ये शिवाजी ने कोंकण तक पूरा इलाका कब्जे में कर लिया है। अब लगता है उसका अगला निशाना आदिल शाही है। से रोका जाए शिवाजी को, जरूर उस शाहजी की चाल होगी। उसके उस स्वराज को सपने को अपने बेटों से पूरा करवा रहा है। ये शिवाजी को शांत करने का एक ही इलाज है। मुस्तफा कर्नाटक जाओ और उस शाहजी को कैद करके मेरे सामने लेके आओ। उसके साथ आप बाजी घोरपड़े और अफजल खान तुम जाओ। आदिल शाह के आदेश के अनुसार आदिल शाह ने मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े को कर्नाटक भेज के शाहजी महाराज को बंदी बनवाया। बाद में अफजल खान शाहजी महाराज को बेड़िया पहन के बीजापुर लेके गया। शाहजी, तुम्हारा वो लड़का शिवाजी हमारे किलों पर आक्रमण कर रहा है। उसे बता दो उसका स्वराज का सपना सपना ही रहेगा। तुमने उसे कहा होगा, नहीं तो ये छोटा बच्चा किसके दम पर इतना उछल रहा है। उसे रुकवाने के लिए तुम्हें कैद करना जरूरी था। वो लड़का किसका है? मेरा। स्वराज का खौफ मेरे दोनों शेर पूरा करेंगे और इस आदिल शाही के साथ पूरे हिंदुस्तान पर स्वराज का झंडा लहराएंगे। शाहजी महाराज को पता था स्वराज के लिए अभी थोड़ा झुकना ही अच्छा होगा और ये आदिल शाह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसे हमें छोड़ना ही होगा। नहीं, शिवाजी तो हमें छोड़ के भाग गया था। उसका और हमारा अब कोई संबंध नहीं और उस स्वराज का भी नहीं। वो जो भी कुछ कर रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये सुन के आदिल शाह चौंक गया। इसमें भी कोई चाल है, ये समझकर आदिल शाह बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ के भाग गया तो क्या अपने बाप को ऐसे थोड़ी ही मरने देगा? हुजूर, शाहजी कह तो रहा है कि उसका बेटा शिवाजी उसे छोड़ के भाग गया है। उसका और शाहजी का कोई नाता नहीं है। शाहजी ने अपने लिए दक्षिण में कितनी सारी लड़ाई जीत के आदिल शाह का नाम ऊंचा किया है। आप उसे छोड़ दो
नहीं तो हम मराठा सरदारों को अपनी नौकरी छोड़ देनी होगी। मराठा सरदारों में बढ़ता असंतोष देख के आदिल शाह डर गया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखा। उसमें आदिल शाह ने महाराज के सामने शर्त रखी। उसने शाहजी महाराज के बदले में 3 किले मांगे, बंगलोर, कंधारपिंड और कोंढाणा। अपने पिताजी को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी ये शर्त मान ली और ये तीनों किले आदिल शाह को सौंप दिए और शर्त के मुताबिक शाहजी महाराज को रिहा कर दिया गया। शाहजी महाराज उसके बाद कर्नाटक वापस चले गए और इसी बीच आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी और आदिल शाह की 1656 में मौत हो गई। आदिल शाह की मौत के बाद उसकी बड़ी बेगम ने आदिल शाही को अपने हाथों में लिया। इसका फायदा उठाते शिवाजी महाराज ने फिर से कोंकण में हमला करवा दिया और आदिल शाह के प्रदेश जीतने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण में बढ़ता वर्चस्व देख के आदिल शाही में घबराहट फैल गई। बड़ी बेगम के आंखों में अंगार था। वो अपने सरदारों से पूछ रही थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ इतना था कि कोई सरदार आगे आने के लिए तैयार नहीं था। सब डर के मारे कांप रहे थे। ऐसे में बड़ी बेगम का गुस्सा और बढ़ रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कोई सरदार ऊपर देख नहीं रहा था। इतने में एक सरदार उठा, बोला, मैं लाऊंगा शिवा को। सब देखने लगे। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि शिवाजी से पंगा ले। वो था 7 फुट ऊंचा, जिसमें इतनी ताकत थी कि अकेला ही हाथी को उठा के फेंक दे। जो जितना बलशाली था उतना ही क्रूर था। जो आज तक कोई भी लड़ाई हारा नहीं था। जो एक बार लड़ाई पे जाए तो उसकी जीत पहले से ही पक्की थी। वो कोई और नहीं था, वो था क्रूर, कपटी, बलशाली अफजल खान। मैं जाता हूं और लेके आता हूं शिवा को, जिंदा आया मुर्दा। ये सुन के बड़ी बेगम बहुत खुश हुई और अफजल खान ने ये जिम्मेदारी ली क्योंकि उसका वाई का इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज ने काबिज कर लिया था। शाहजी महाराज के साथ उसका बैर था। उन्हें कैद करके लाने वाला अफजल खान ही था। और तो और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज की मृत्यु में अफजल खान का ही हाथ था। अफजल खान की सब भोसले से दुश्मनी थी, इसलिए भोसले घराने को जड़ से खत्म कर देना अफजल खान की चाहत थी। इसके आगे की कहानी देखने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भवानी, जय शिवराय।